में न्यूज़ 24 मौजूद है। मंथन चल रहा है, ट्रिकी चुनाव है, 20 साल से एक चेहरा है और उस चेहरे को लेकर दरअसल जो सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है कि सत्ता वहाँ जाएगी जहाँ वो चेहरा जाएगा। बात हम नीतीश कुमार की कर रहे हैं और नीतीश कुमार की पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद है। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि हमने अरसे तक, मुद्दत तक हमने बिहार में एक नारा सुना, बिहार में बाहर है, नीतीश सरकार है। इस बार विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये खटारा सरकार है। तो मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहती हूँ कि 20 साल का क्या वाकई नीतीश कुमार के साथ एक फटीक जो है वो ऐड हुआ है क्या इस चुनाव? मुझे तो लगता है कि ये जो चुनाव अभी आने वाला है, बहुत लोग एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं, ये प्रो इनकम्बेंसी है नीतीश कुमार की। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी का पॉलिटिक्स का, ये मेरा पर्सनल व्यू है, जो रियल पीक है ना वो 2025 का चुनाव है। 10 में हम लोग देखे थे, अच्छा काम किए थे, लेकिन बहुत सारा काम जो शायद इसकी चर्चा नहीं होती है, जो 2020 से 2025 में और जो उन्होंने पाइपलाइन में था, वो सारा प्रोजेक्ट अब जमीन पे दिखाई पड़ रहा है। पूर्णिया में एयरपोर्ट बन जाएगा, दरभंगा में से फ्लाइट चलना शुरू हो जाएगा, 6 लेन बिग टिकट्स प्रोजेक्ट, पटना में मेट्रो बनने लगे। ये सिर्फ कल्पना में था, लेकिन एक्चुअल में चीज़ें ग्राउंड पे उतर रही हैं और ये लोग भी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है वो एक चीज़ है। फिटिकनेस का तो क्वेश्चन नहीं उठता है। बहुत दिनों के बाद बिहार को एक अपॉर्चुनिटी मिला है, जबकि डबल इंजन की सरकार है और उसका बेनिफिट बिहार को मिल रहा है। तो इस डबल इंजन में से दरअसल एक इंजन जो हमेशा छोटे भाई की भूमिका में बिहार में रहा, इस बार क्या उनकी कोशिश ये है, क्या वो विजय कुमार सिन्हा जो हुंकार भरते हैं कि जब तक हम बिहार में अपने दम पर सरकार नहीं बनाएंगे, अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे पाएंगे, दरअसल असल मकसद बीजेपी का यही है? अब ये मैं उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा वो क्या कहते हैं। इतना जरूर है कि 2025 नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने एनडीए जा रही है और बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने। नहीं, लेकिन ये तो आप कह रहे हैं, ये तो संजय झा कह रहे हैं, ये ना अमित शाह कह रहे हैं, ना बीजेपी का टॉप लीडरशिप कह रहा है। अमित शाह ने तो बाकायदा डाल दिया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी, चुनाव के बाद उसमें चेहरा तय होगा। सबने कहा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव। सर ये तो दरअसल महाराष्ट्र की तस्वीर बहुत ही एकदम नई ताजी सामने है। देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, एकनाथ शिंदे को बगल में बैठाते थे, कहाँ है मुख्यमंत्री? ये बैठे हमारे मुख्यमंत्री। ये नीतीश कुमार है, ये ध्यान रखिएगा, ये नीतीश कुमार है। 2020 में हम लोग का नंबर कम था, वो भी एक कोट करना चाहिए आपको। हाँ, हम लोग थे 43-45 पे और नीतीश जी ने ऑफर भी कर दिया कि आप अपना मुख्यमंत्री बना दीजिए। जब दिल्ली में बात हुई, जो भी लोग दिल्ली में, कि हमारा नंबर कम है, उधर नंबर ज़्यादा था, 71 कुछ था, लेकिन फिर उन्हीं लोगों ने कहा कि नहीं, क्योंकि आपके नेतृत्व में चुनाव में गए हैं तो आप ही मुख्यमंत्री बने। नहीं सर, लेकिन ओवर द इयर्स, इलेक्शन बाय इलेक्शन जेडीयू कमजोर तो हुई है ना, और बेसिकली बीजेपी इसी स्ट्रैटेजी पर काम करती है। पंजाब में अकाली दल के साथ गई, अकाली कमजोर हुए, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गई, शिवसेना कमजोर हुई, बीजेडी के साथ नवीन पटनायक कमजोर हुए, सरकार ओडिशा में बना ली। तो बीजेपी इसी स्ट्रैटेजी पर काम करती है। घटते घटते आप भी 43 पर तो रह ही गए ना, 43। 2020 का स्टोरी सही है कि जो स्टोरी है, अब उसमें तो मैं डिटेल में जाएंगे तो अलग वो है कि कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन रहा 2020 के चुनाव में। कुछ लोग उस पार्टी के जाकर के लड़ गए और इनिशियल जब इलेक्शन हुआ, इनिशियल फर्स्ट फेज में, उसका एक कंफ्यूजिंग मैसेज जरूर पब्लिक में था। उसका रिजल्ट भी आपने देखा, कोई आरजेडी के पक्ष में था, वो बात नहीं था। लेकिन अभी भी हम लोग लोकसभा चुनाव लड़े 2024 में। मैं दिल्ली में देखता था, खास करके दिल्ली के मीडिया में ये नैरेटिव बहुत चलता था कि बीजेपी तो चुनाव जीत जाएगी, नीतीश कुमार 2-4 सीट जीतेंगे, 5 सीट जीतेंगे। जहां मैं जाता था रिजल्ट क्या हुआ, हम लोग 15 लड़े, 12 जीते, बीजेपी भी 16 लड़ी, 12 जीते। सर लेकिन विधानसभा को हमेशा कहते हैं कि विधानसभा को लोकसभा से कंपेयर नहीं किया जा सकता। पिछली बार का कौन सा ऐसा गलत डिसीजन रहा कि 43 पर सिमट गई जेडीयू? कहाँ 100 के पार जेडीयू जाया करती थी, बड़ा भाई हुआ करती थी। सब कुछ पब्लिक डोमेन में है ना भाई। पार्टी जाके चुनाव लड़ी
और उसमें कुछ कहीं न कहीं जो कुछ इम्पोर्टेंट लोग थे बीजेपी को जाके चुनाव लड़े, और इनिशियली वो कन्फ्यूजन रहा। बाद में उस कन्फ्यूजन को दूर किया गया, तो जब हम लोग नॉर्थ बिहार गए तो उसका रिजल्ट अलग हुआ। साउथ बिहार में जब चुनाव हुआ, फर्स्ट फेज साउथ बिहार में ही था, ये शाहबाद मगध, तो वहाँ रिजल्ट वैसा नहीं रहा। बाद में रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं ये मैसेज गलत जा रहा है, और उसका सही बात है, ये इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं, सच्चाई है। लेकिन जहाँ तक बिहार के राजनीति की बात है, बिहार के चुनाव की बात है, इस बिहार के चुनाव की में सबसे बड़ा धुरी और वो नीतीश कुमार है। तो सर ये बताइए कि प्रधानमंत्री इतने दौरे बिहार के कर रहे हैं, तकरीबन हर महीने बिहार आ रहे हैं, 8-9 दौरे कर चुके हैं। अच्छा। लाडला मुख्यमंत्री कह देते हैं नीतीश कुमार को, मुख्यमंत्री के नाम पर योजनाओं का ऐलान कर देते हैं, क्यों नहीं कह देते खड़े होकर कि भाई हमारी तरफ से? मैं कहता हूँ बीजेपी का सबसे बड़ा नेता कहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। अरे ये जो मैंने कहा ना, दिल्ली में बैठ के नैरेटिव बनाना एक चीज है, और रियलिटी मैंने कहा उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, इट इज सेटल्ड इशू, इसमें कोई डिबेट नहीं। अच्छा सर, इतनी जमीन अगर स्ट्रांग है नीतीश कुमार की जेडीयू की, तो जो मुख्यमंत्री कहते थे हम फ्री में बिजली नहीं देंगे, वो 125 यूनिट बिजली पर आ गए। जो मुख्यमंत्री कहते, जिन्होंने 20 साल से पेंशन नहीं बढ़ाई, 400 से उन्हें 1100 करना पड़ गया। जी नहीं, पेंशन तो 20 साल बाद बढ़ी ना सर, 200 पेंशन मिलता था। हाँ। नीतीश कुमार ने 400 से सीधा 1100, तकरीबन 400% का इजाफा। ये बिहार का इकोनॉमी अच्छा कर रहा है, कोरोना के बाद भी डबल डिजिट ग्रोथ है बिहार में। पर बट आप ही का डेटा कहता है कि बिहार में हर तीसरा बिहारी गरीब है, हर तीसरा बिहारी 6000 रुपए से कम इनकम कमाता बढ़ा है, ये सही है। 94 लाख का डेटा हम लोग का भी आया, एग्जैक्टली। लेकिन एक लो बेस था, उसको उन्होंने बड़ा किया है, बजट का आकार भी बढ़ा है, सर सपोर्ट भी बजट कर रहे है सर, हैं। इसी पर एक सेकंड सर, बजट है आपका 3,19,000 करोड़ का। आप कहते हैं कि आप 10,000 रुपए 2,70,00,000 परिवार की महिलाओं को, एक महिलाओं को देंगे। फर्ज कीजिए इन 2,70,00,000 में से स्क्रूटनी करके, जिन्हें आपने 10,000 रुपए दिया, आपने स्क्रूटनी की, इनमें से फर्ज कीजिए 1 करोड़ महिलाएं भी रोजगार जमा लेगी, तो 1 करोड़ महिलाओं को आप 10,000 रुपए देंगे, कितने करोड़ हो गया सर? बजट है तो 3,17,000 करोड़ का। 1 करोड़ को तो दे दिया, आज 25 लाख सर ये और तो दे दिया। 10,000 दिया ना, आगे तो 2 लाख देने वाले ना, अप टू 2 लाख, अप टू 2 लाख। उनका जैसा बिजनेस है उसको देख करके उनको सपोर्ट किया जाए, ये है उसमें। तो 1 करोड़ महिलाएं अगर 2 लाख रुपए पाती हैं, तो 2 लाख करोड़ तो सर यही हो गया जिसे फ्री बीस कहते थे नीतीश अब कुमार। है ना डबल इंजन की सरकार, मैंने कहा ना, उसका सपोर्ट सिस्टम कुछ मैकेनिज्म सरकार ने बनाया होगा ना, तो इस पे काम कर रही है। इसको अप्रिशिएट कीजिए ना कि देश में लोग 2,500 3,000 मंथली ऐसे ही पैसा दे रहे थे, और ये भी तो है। क्यों ना कहते हैं, ये तो चुनाव के वक्त पर आपने सीधा कैश बेनिफिट दे दिया वोटर को। भाई वोटर के ज़हन पे इम्पैक्ट करेगा, वोटर उसको वोट डालने जाएगा जिसने 10,000 रुपया जेब में पकड़ा दिया। महाराष्ट्र में यही हुआ। पूरे टोटलिटी में 5 साल के काम को जज किया। अब ये तो नहीं कि 2 महीना पहले हम काम करना बंद कर देंगे, ये भी तो है 4 महीना पहले काम करना बंद कर देंगे। तो टोटलिटी में 5 साल के सरकार के पूरे काम को एसेस करना चाहिए। चाहे वो ओल्ड एज पेंशन दिया, बिजली का आपने कहा, सही बात है उन्होंने दिया, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि हम सोलर को प्रमोट करेंगे, उसमें आपको फ्री सोलर लगाने के लिए भी हम सपोर्ट। नहीं सर, मैं आपसे जो पूछना चाहती हूँ ये कि हृदय परिवर्तन नीतीश कुमार का क्यों हो रहा है? ये प्रधानमंत्री मोदी का हर एक चुनाव का अपना नैरेटिव होता है। हर एक चुनाव का, अब जो लोग बैठ करके अनाउंस करते रहते हैं, हर एक चुनाव का अपना नैरेटिव रहता है। हर एक पार्टी उस हिसाब से अपना प्लानिंग करती है, हर एक सरकार उस हिसाब से काम करती है, और वही एनडीए सरकार ने यहाँ पर किया है। मतलब एक बात मान लूँ ना मैं कि ये बीजेपी का इम्पैक्ट है, भाई बीजेपी ने तो हरियाणा में किया, बीजेपी ने महाराष्ट्र में किया, मध्य प्रदेश में किया। भाई सब जब साथ है हम लोग, ये एनडीए की सरकार है ना, नीतीश जी के नेतृत्व में, तो ऑब्वियसली डिस्कशन तो आपस में करके उनको फैसला करते हैं। सर ये कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या बिहार में? क्या गड़बड़ ये चल रहा है क्या कि नीतीश कुमार तो सेक्युलर नेता के तौर पर जाने जाते हैं, वो तो कहते हैं भाई किसी भी नेता को भारत में पॉलिटिक्स करनी है, तिलक भी लगाना पड़ेगा, टोपी भी लगानी पड़ेगी। आप ही के राज्य में गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालते हैं और कहते हैं कि अगर मुसलमान ने 1 थप्पड़ मारा, हम हिंदू मिलकर 100 थप्पड़ मारेंगे। ये कैसे हो जाता है आपके बिहार में? इतना हिंदू मुसलमान नीतीश के राज्य में हो कैसे बात? ऐसा है 20 साल से सरकार है, आपने आज तक बिहार में हिंदू मुस्लिम
समस्या को लेके कर्फ्यू लगते देखा है? 20 इयर्स, कुछ अच्छी बात को भी याद कीजिए। 20 साल से सरकार है, मुझे नहीं याद आता है कि बिहार में कहीं इक्का दुक्का कर्फ्यू कहीं लग गया हो 2-4 घंटे के लिए, एक दिन के लिए। कभी कोई कास्ट और कम्युनल राइट नहीं हुआ। सर अभी एनडीए ने बवाल किया, 5 घंटे का बंद किया एनडीए ने, पत्रकारों को पीटा गया, माइक तोड़ा गया, महिला शिक्षिकाओं के साथ बदसलूकी हुई। मुझे नहीं पता प्रधानमंत्री मोदी की मां को अपशब्द कहे जाने पर एनडीए ने बंद बुलाया। हाँ, जबरदस्त अराजकता फैली है। वो फिर अभी चलिए मुस्लिम से चली गई आप प्रधानमंत्री जी के मां पे, अभी आप मुस्लिम की बात कर रही थी। आपने कहा लोकतंत्र खराब है। नहीं, कैसे खराब है? मैंने कहा 20 साल में अगर एक जगह कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ, ये साधारण बात समझती है। लेकिन सर गिरिराज सिंह तो कहते हैं ना, कौन क्या कहते हैं उस पर मैं क्या बोलूं? कैबिनेट मंत्री हैं। उसका कोई प्रभाव नहीं है इन सब बातों का। बिहार में कोई प्रभाव है क्या इन सब बातों का? क्या प्रभाव है बिहार? नहीं, लेकिन बीजेपी अपनी पॉलिटिक्स, जो उनकी लाइन ऑफ पॉलिटिक्स है, उस पर तो बिहार सरकार चलाने में नीतीश कुमार जी अपने फ्री हैंड से बिहार सरकार चलाता है। अब वो उनको बोलने की जरूरत नहीं है माइक पर, वो बिहार की जनता जानती है। अब 20 साल का पूरा इतना लंबा ट्रैक रिकॉर्ड कैसे बिहार में चलाते हैं। तो ट्रैक रिकॉर्ड तो बीजेपी का भी है, जिसको लेकर नीतीश कुमार 2013 में समर्थन वापस ले लेते हैं, एनडीए से हट जाते हैं। अब कहाँ आप जा रही हैं? अब इससे कितना पानी बह गया उसमें, अब कहाँ जाके बात करें? ये सब तो निकल गया। अब तो 2024 और 2025 की बात है। सर आरक्षण तो मुद्दा है ना, लेकिन भाई आरक्षण पर चलिए, आप कह रहे हैं पानी गुजर गया बहुत ज्यादा। आप उस पार्टी के साथ खड़े हैं जिस पर आरक्षण विरोधी होने का टैग जस्पा है। आप समाजवादी पॉलिटिक्स करते हैं। आरक्षण विरोधी पार्टी तो कांग्रेस थी। सर आप आरक्षण देते थे। अरे आरक्षण विरोधी पार्टी, आप 65% आरक्षण करते हैं। सुनिए ना, आरक्षण विरोधी पार्टी तो कांग्रेस है। 90 का निकाल लीजिए ना, मंडल कमीशन का राजीव गांधी जी का बयान निकाल करके एक बार चलवा दीजिए कि उनका क्या था मंडल कमीशन पर स्टैंड, वो क्यों नहीं चलवाती? सर मैं बिल्कुल चलाऊंगी, लेकिन एक फेलियर नीतीश कुमार का रहेगा। बिल्कुल नहीं। सुनिए ना, 65% आरक्षण नीतीश कुमार ने दिया, विधानसभा से पास हुआ, विधान परिषद से पास हुआ, और वो आरक्षण लटक गया क्योंकि आप डेटा को अपने फैक्ट्स को करेक्ट कीजिए। ठीक है, फैक्ट्स को करेक्ट कीजिए। उन्होंने देश में अकेला स्टेट बिहार था जिसमें बीजेपी का भी सपोर्ट था, जो जातीय जनगणना कराया, जातीय जनगणना का डेटा रिलीज कराया। जो लोग प्रवचन दे रहे हैं बाहर में जाके, उनके स्टेट में जातीय जनगणना हुआ भी तो रिलीज नहीं किया, रिलीज किया। और जो अफर्मेटिव एक्शन लेना था, जो परसेंटेज बढ़ाने की बात कर रही है, वो एक्शन भी कोर्ट में मैटर गया। मैटर इज सब जुडिस। इसमें सरकार कहां से आती है? सर वो कोर्ट में मैटर गया तकरीबन 10 दिन बाद। उसके पहले अगर दबाव बना पाती जेडीयू बीजेपी पर, तो 9th शेड्यूल के कॉन्स्टिट्यूशन के 9th शेड्यूल में डाला जा सकता था, जुडिशियल स्क्रूटनी से मुक्त हो जाता, 65% आरक्षण बिहार को मिल जाता। भैया जब उन्होंने अगर ये बात रहती, वो तो कराते नहीं नीतीश कुमार, कराए। मैं बोल रहा हूँ जब ये आरक्षण दिया बीजेपी साथ थी, और मैटर गया कोर्ट में, कोर्ट से मैटर अभी सब जुडिस है, और हम लोग कोर्ट में इस बात को करके सरकार उस पक्ष में लड़ रही है। बिहार सरकार जिसमें एनडीए की सरकार है, उसके पक्ष में 65% आरक्षण के पक्ष में बिहार सरकार के वकील अपना पक्ष रख रहे हैं। अच्छा सर एक बात बताइए, पिछली बार आपका और महागठबंधन का जीत और हार का जो अंतर था सिर्फ 11,000 वोट का था। पिछली बार मतलब 2020 में 1,57,00,000 के आसपास वोट एनडीए को मिले, और 1,56,00,000 के आसपास वोट मिले महागठबंधन को। सिर्फ 11,000 प्रतिशत में बैठता है 0.03%। और इस बार तो ताबड़तोड़ यात्राएं चल रही हैं बिहार में, तेजस्वी निकल रहे हैं, राहुल गांधी निकल रहे हैं। क्या ये तो पॉलिटिकल टूरिज्म चलता ही जब चुनाव आता है। अच्छा पॉलिटिकल और क्या है, राहुल गांधी को क्या लेना देना है बिहार से? बिहार का क्या है राहुल गांधी का? SIR को लेके घूमे हैं तो कोई असर है उसका? आप तो आई है, जरा चेक कीजिए पब्लिक में कोई असर हो, कोई चर्चा कर रहा हो। तेजस्वी का तो है। तो सुनिए ना बिल्कुल। आप 2020 के बाद कौन सा चुनाव? 2024, वो भी एक रिजल्ट सामने में है। 2024 के बाद बिहार में बाई इलेक्शन हुआ है। 5 जगह जो बाई इलेक्शन हुआ वो ऐसा सीट था जिसमें हम लोग 1 सीट जीते हुए थे, हम लोग 5 जीते हुए। एक हम लोग बेलागंज जीते गया में 30 साल के बाद जीते, ये भी तो एक रिकॉर्ड है सामने। एनडीए इस बार लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ नंबर आई डोंट नो, लेकिन जेडीयू बढ़ेगी 43 से 100%।
100%। कहाँ तक जाएगा ये बात? नहीं, नंबर जो भी, लेकिन मुसलमान आपके साथ साथ नहीं खड़ा। पिछली दफा एक भी मुसलमान विधायक मैंने आपका कहा नहीं जीत कर आया। हाँ, वो भी है। ये भी एक रिसर्च का, नीतीश कुमार के इतना काम करने के बावजूद, ये भी तो रिसर्च है, उन्होंने कभी फर्क नहीं किया किसी में। भागलपुर दंगा बिहार का सबसे बड़ा दंगा कब हुआ? कांग्रेस के टाइम में भागलपुर दंगा। भागलपुर दंगा पूछिएगा जो लोग आते हैं, भागलपुर दंगा में 15 साल जो सेकुलर समाजवादी सरकार जिसको कहती है, कांग्रेस आरजेडी की सरकार थी, 15 साल जस्टिस नहीं मिला। नीतीश कुमार 2005 में आए, उन्होंने कमिट किया, 2000 में कमीशन बनाया, सजा दिलवाया। आज भागलपुर दंगा राइट के जो मुस्लिम हैं उनको पेंशन मिलना इस एनडीए और नीतीश कुमार के सरकार में शुरू हुआ। एक मिनट। और जो काम मुसलमानों के लिए किया, अगर रोड बिजली का काम हुआ सबके लिए हुआ, उनके लिए भी हुआ। 10,000 जा रहा है, ये तो नहीं जा रहा है कि मुसलमानों को नहीं जा रहा है, दूसरों को जा रहा है, सबको जा रहा है। या ओवरऑल जो काम हुआ है और स्पेसिफिक मुस्लिम को लोगों जो उन्होंने काम किया, ये भी एक जरूर समझने का विषय है कि इतना करने के बावजूद हमारा कैंडिडेट क्यों नहीं जीता। ये इस पर एनालिसिस हुआ होगा सर? बिल्कुल, हम लोग भी एनालिसिस करते हैं जो है क्या दिक्कत है, क्यों ऐसा हो कि जो मुसलमान हमेशा साथ खड़ा रहा नीतीश कुमार के, आपने तकरीबन 11 शायद उम्मीदवार आपने खड़े किए और 11 के 11 हार गए। 11 के 11 हार गए, लेकिन जरूर एक सेक्शन मुस्लिम हमको आज भी वोट करते हैं। अच्छा सर, इसमें सोशल मीडिया का बड़ा कंट्रीब्यूशन है आज के समय पर नैरेटिव बनाने में। नीतीश कुमार जमा खान की टोपी पहनने से मना कर देते हैं, वही नीतीश कुमार जो कहते हैं कि तिलक भी लगाना पड़ेगा और टोपी भी लगाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये सब ओवर प्ले किया जाता है। आज जो देखिए, एक बात बताओ, पता नहीं मैं कैसे, ये कुछ ज्यादा हो रहा है ये सब चीज। नीतीश कुमार जी वगैरह ओल्ड स्कूल के पॉलिटिक्स में थे, उनको इतना फाइनल डिटेल्स नहीं मालूम है कि कैमरा में आपने फ्लैश में क्या खींच लिया, क्या कर दिया। उन लोग जिस जमाने के राजनीति करते आ रहे हैं, उनको क्या इस सब चीज का। तो इसलिए वो और लोगों का भी, वो कभी कभी वो टोपी ले करके कोई गमछा लेके जाता है तो वो उसके हाथ से लेके उसी को दे देता है। उनका पर्पस वो था, लेकिन उसको इस तरह से प्ले कर दो, नॉट करेक्ट। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि इसका कोई असर नहीं होगा? असर नहीं होगा उनके काम। मैंने कहा ना कि 20 साल में अप्रिशिएट कीजिए आप भी, अगर 20 साल में बिहार में हिंदू मुस्लिम का को लेकर के कोई इशू नहीं हुआ, 20 साल एक लंबा टाइम होता है। और बिहार में एक सेकंड रुकिए ना सर, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब आप ऐसे गिरिराज सिंह जैसे लोग आप ही के राज्य में कैबिनेट मिनिस्टर के ओहदे पर होते हुए, संवैधानिक पद पर होते हुए ऐसी बयानबाजी करते हैं कि ओम क्रांति की जरूरत है, अब ओम शांति की जरूरत नहीं है, अगर मस्जिद से ओमकार भरी जाएगी, फतवे जारी होंगे तो मंदिरों से भी ओमकार भरेंगे। ये डेट करता है कि मैं बस स्पेसिफिक क्वेश्चन इस पर लाना चाहता हूँ। नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री रहते हुए अमन, चैन, शांति, जातीय, आप हिंदू मुस्लिम कहीं कुछ बिहार में नहीं होने वाला, कभी नहीं होने दिया। यानी बीजेपी की वो जो कोई स्ट्रैटेजी है, उनका जो भी पॉलिटिक्स वो किए हैं, वो इस सब लाइन पर बिल्कुल फर्म रहता है, उस पर कभी कंप्रोमाइज न किए हैं, न करेंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन। सर, नीतीश कुमार की जो स्ट्रैटेजी थी वो क्राइम, करप्शन और कम्युनलाइजेशन से कोई समझौता नहीं है। मैं स्पीच करप्शन को लेकर आना चाहती हूँ। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता रहे देश के, सुकेश बैठे हैं, मेरे सीनियर हैं, वो कई बार बताते हैं कि इतना शानदार ट्रैक रिकॉर्ड कम पॉलिटिशियन का है इस देश में जितना नीतीश कुमार का रहा। 24 घंटे के भीतर जीतन राम मांझी से इस्तीफा लेने वाले, 72 घंटे के अंदर सिर्फ आरोपों पर इस्तीफा लेने वाले नीतीश कुमार अशोक चौधरी पर चुप क्यों है? उनका शाना बशाना जो दोनों खड़े होते हैं, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, उन पर तो मर्डर तक के इल्जाम है। नीतीश कुमार चुप क्यों? देखिए, सब लोगों ने अपना पक्ष रखा है, जिन लोगों पर जो बात आती है, और इलेक्शन टाइम में ये हिट एंड रन बहुत चलता है। एलिगेशन, तथ्य कितना है, क्या सच्चाई है, वो सब सामने में आएगा तो जरूर बात ये तो सब लोगों ने अपना पक्ष भी रखा है अपने तरीके से। नहीं, लेकिन आरोपों पर इस्तीफा ले लिया करते थे, जीरो टॉलरेंस। भाई तेजस्वी यादव पर 2017 में सीबीआई ने आरोप लगाया, सीबीआई ने शायद चार्जशीट भी उसको लेकर फाइल की, वो डिफरेंट इस्तीफा देने को बोला, नहीं दिया इस्तीफा तो गठबंधन से अलग हो गए। चार्जशीट वाला केस था, वो चार्जशीट वाला केस था जिस पर उन्होंने कहा एक्सप्लेन करने के लिए।
ठीक है। और अभी जो कुछ भी बात आप जिसको रेफर कर रहे हैं उस पर जिन लोगों पे बात है उन लोगों ने अपना अपना पक्ष ही रखा है। लेकिन नीरज कुमार आप ही की पार्टी के प्रवक्ता लगातार कह रहे हैं कि भाई पॉइंट टू पॉइंट आपको सफाई देनी पड़ेगी। ना स्पेसिफिक जवाब भी दिया, पॉइंट टू पॉइंट जवाब भी दिया जिन लोगों पे ये बात आई। मतलब आप कह रहे हैं कि अशोक चौधरी से इस्तीफा मैंने कहा सब तलब नहीं हुआ है। अपने तरफ से सब लोगों ने स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया। जानकारी में है नीतीश कुमार की? उनके जानकारी में सब कुछ रहता है, कौन इस जानकारी में? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? मैंने शुरू में ही कह दिया, मैं उन्हीं के नेतृत्व में 2025 में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और अड़ गई बीजेपी अगर, फर्ज कीजिए मैं एक हाइपोथेटिकल सवाल आपसे हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे सकता। अगर 43 से भी जेडीयू को फर्ज कीजिए नुकसान होता है और बीजेपी अड़ गई कि भाई हम महाराष्ट्र की तरह हमें जनता मालिक है। अभी हाइपोथेटिकल का तो कोई जवाब नहीं है, लेकिन हम लोग जो घूम रहे हैं और जो अभी मैं पिछले एक सप्ताह में मुख्यमंत्री जी के साथ 11 जगह हम लोग गए, 11 डिस्ट्रिक्ट में उनका प्रोग्राम था। अभी 2 दिन पहले ही खत्म हुआ, अष्टमी से 1 दिन पहले खत्म हुआ। और जो रिस्पांस हम लोग देख रहे हैं, मुझे जो आभास जितना मैं समझ पा रहा हूँ, इट इज लैंडस्लाइड एनडीए के पक्ष में। बहुत एक नंबर बताइए ना सर, एक प्रोजेक्टेड नंबर आई डोंट नो, लेकिन लैंडस्लाइड जब मैं कहता हूँ तो 2/3 से ज़्यादा की बात। 160 का तो लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। अब उन्होंने क्या रखा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि ये लैंडस्लाइड इलेक्शन है और लोगों ने जो टेस्ट किया है ना, अब लोग कोई पीछे मुड़ के नहीं आना चाहते। जो लोग नीतीश जी के सामने हैं उन लोगों को बिहार की पब्लिक देख रही है और 20 साल से इंतजार कर रहे हैं। अगले 20 साल और इंतजार कई करना। बार ऐसा भी होता है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। पिछली दफा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी थी, ये डराता तो होगा कहीं? बिल्कुल नहीं। सपनों में तो वो क्यों थी उसका भी फैक्ट मैंने बता दिया। बताइए ना सर। बता तो दिया कि किस तरह एक कंफ्यूजन की स्थिति रही। उसके बाद का रिजल्ट भी मैं बता रहा हूँ बार बार, 2024 और बाय इलेक्शन सामने में वो कैसा रिजल्ट रहा। उस बार कंफ्यूजन रहा और इनिशियल फर्स्ट फेज में कंफ्यूजन का इम्पैक्ट रहा जो वो रिजल्ट हुआ। इसीलिए आप उनका नंबर ज्यादा देख रहे हैं। इस बार का रिजल्ट आएगा। अच्छा, तेजस्वी यादव को कैसे इवैल्यूएट करते हैं आप? तेजस्वी यादव इज डूइंग वेल। अब मैं क्षमता है उनमें मुझे मुख्यमंत्री बनने की? मुझे नहीं लगता है कि इसमें कि एक अपॉर्चुनिटी था उनको काम करने का भी 2 बार मौका मिला तो कुछ करके दिखाना चाहिए था। अपॉर्चुनिटी था काम करके दिखाने का, थे बिहार में इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो होल्ड करते थे, तो कभी उनसे ये भी पूछिए कि उस डिपार्टमेंट में क्या काम किए जब मौका मिला था ना अपॉर्चुनिटी काम करने का। सारा डिपार्टमेंट खुल लेके बैठ जाते थे। ये भी तो देखिए, तो लोग सब कुछ देखता है ना जो कैसे आप करते हैं। तो वो मुझे नहीं लगता है व्यक्तिगत रूप से जो भी हो, लेकिन पूरा जो लोग है, पूरा जो सिस्टम है, जो उनके लोग रहते हैं वो तो वही है जो 20 साल पहले थे। कहाँ चेंज हुआ? एनडीए की लैंडस्लाइड, बिल्कुल लैंडस्लाइड। मैं ऑफिशियल मार्क कर लेती हूँ 100%। 3 अक्टूबर है आज। तो इसी नोट पर सब खत्म कर रहे हैं। एनडीए की लैंडस्लाइड विक्ट्री बिहार में और 20 साल बाद भी वही चेहरा नीतीश कुमार। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।